बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर प्याज की चटनी। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के तैयार होती है, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए हैं टमाटर, आधा किलो टमाटर हैं। टमाटर हमने 2 पीसों में कर लेने हैं। काट के हमने अच्छी तरह से धोकर 2 पीसों में टमाटरों को कर लेना है। और यहाँ हमने लिया एक पैन में मैं शामिल करूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करके इस तरह से हमने तमाम टमाटर हमने पैन में रख देने हैं। बिल्कुल हमें लो फ्लेम पर पकाना है टमाटरों को, ताकि अच्छी तरह से ये पक सकें, कुक हो सकें, नरम हो सकें। तो हमने यहाँ इसके ऊपर शामिल करने हैं लहसुन के जवे। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे हमने डाल देने हैं और फिर हमने कवर कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। टमाटरों को नरम होने तक हमने कवर कर लेना है। यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, तो हमने इसके ऊपर जो छिलके हैं उसे हमने निकाल लेना है। तमाम छिलकों को हमने टमाटरों से उतार कर अलग कर लेना है। तमाम छिलके हमने निकाल लिए हैं टमाटरों से। तो अब यहाँ हम टमाटर भी हमारे पक चुके हैं, नरम हो चुके, तो हमने टमाटरों को एक बोल में निकाल लेना है। और लहसुन को हमने नहीं निकालना, इस बात का ख्याल रखें। लहसुन हमने नहीं निकालना, सिर्फ टमाटरों को निकालेंगे। टमाटर हमने तमाम बोल में निकाल लिए। और अब जो लहसुन है उसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का सा पका लेना है 1 मिनट के लिए। इसी हमने टमाटर के पानी में और ऑयल में हमने लहसुन को पका लेना है। यहाँ लहसुन पकने के बाद उसको भी मैं टमाटर के बोल में शामिल कर दूंगी और फिर हमने लहसुन और टमाटर को मैश कर देना है। यहाँ हमने मैश कर लेना है टमाटरों और लहसुन को। यहाँ मैश हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं कुछ मिसालें शामिल करूँगी, जिसमें मैं ले रही हूँ काला नमक आधा चाय का चम्मच और नॉर्मल नमक हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और यहाँ मैं शामिल करूँगी इसे चटपटा बनाने के लिए सिरका 1 चाय का चम्मच। इससे चटनी ख़राब भी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। और 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें। आधा गड्डी हरा धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे और 1 बारीक चॉप कटी हुई प्याज हम डाल देंगे इसमें। और फिर हम इस चटनी को कर देंगे मिक्स। अगर आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम कुछ अलग बनाएंगे, तो यहाँ हमने मिक्स करना है। और आप अगर चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिरका गया है तो वो ख़राब होने से महफूज रखेगा चटनी को। यहाँ हमारी चटनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार लुक के साथ हमारी चटनी तैयार है। तो यहाँ हमने करना है तड़का तैयार चटनी के लिए, जिससे खूबसूरत लुक आएगा और मज़ेदार हमारी चटनी बन के तैयार होगी। तो यहाँ 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल लिया है। 3 से 4 अदद गोल लाल मिर्ची लिए और 2 चुटकी हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने शामिल किए। तो ये तड़का हमारा तैयार है। तो यहाँ हम चटनी को हम एक डिश में निकाल लेंगे। डिश में निकालने के बाद जो हमने तड़का तैयार किया था वो चटनी के ऊपर इस तरह हमने शामिल कर देना है। यहाँ तड़का बिल्कुल चटनी पे लग गया और आप इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी चटनी तैयार है। आप 3 से 4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ये खाने में इतनी हल्की है कि आप 2 से 3 रोटी भी आसानी से इसके साथ खा सकते हैं। पुलाव के साथ खाएं, नॉर्मल रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी तैयार है। तो ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल चटनी है। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक भी ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।